हेलो फ्रेंड्स, आपका एएफ एजुकेशन एकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, अब हम सुपर टेट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि सुपर टेट का एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में, इसका एग्ज़ाम ज़रूर होगा। अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन होना चाहिए, इसलिए कि टीटी क्वालिफाई लोग हो चुके हैं और सहायक अध्यापक की सीटें बहुत ज़्यादा खाली हैं। वो सब सीट फिल करना है तो सुपर टेट के माध्यम से ही वो फिल होगी, है ना। तो इसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, इसलिए कि आने वाले टाइम में अगर आप पहले से अलर्ट रहेंगे तो एग्ज़ाम फेस करने में बहुत ही आसानी होगी और आप जॉब पा सकते हैं, बहुत आसानी से जॉब पा सकते हैं। सुपर टेट का एग्ज़ाम बहुत टफ़ नहीं होता, क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन में तो हल्के से भी नहीं ले सकते, इसलिए कि जब कंपटीशन में एक एक मार्क्स और पॉइंट में मेरिट बनती है तो ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तैयारी करें। और जहाँ से भी स्रोत मिले, जो भी हमको स्रोत अवेलेबल हो, जहाँ से भी आप फ़ायदा उठा सकें तो इसका लाभ फ़ायदा उठाना चाहिए, है ना। आप लोग जो भी जिस स्रोत से पढ़ते हैं पढ़ते रहिए, और हमारे माध्यम से जो भी सुविधा प्रोवाइड की जाएगी उसका भी फ़ायदा, उसका भी लाभ आप लेते रहें, है ना। तो सुपर टेट के जो भी कंटेंट दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट हम अवेलेबल करेंगे। आप लोग से कोई भी चार्ज, कोई भी लाभ इस तरीके से मेरा उद्देश्य नहीं है, नहीं लिया जाएगा, है ना। मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल न्यू है ना, अभी स्टार्ट हो रहा है, समझ लीजिए आज ही स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप लोग का प्रेम मिलेगा, अगर आप लोग का सहयोग रहेगा तो आगे भी हम आप लोग के लिए फैसिलिटी देते रहेंगे, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ वगैरह भी जाती रहेगी हमारे चैनल में। टेलीग्राम चैनल एएफ एजुकेशन एकेडमी के नाम से जो टेलीग्राम का चैनल है उसमें हम भेजते रहेंगे। आप सब लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से क्लिक करके वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, या डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर एएफ एजुकेशन एकेडमी सर्च करके लोगों को देख करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, है ना। तो चूँकि अभी मैंने बताया कि प्राइमरी स्टेज में है मेरा चैनल, लेकिन फ्यूचर में जो भी रहेगा वो बहुत आगे तक जाने का प्लान है। तो आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो मैंने इससे पहले एक सिलेबस दिया है, सुपर टेट का जो सिलेबस है उसका सिलेबस तो बहुत लॉन्ग है, लेकिन सिलेबस तो हमें चाहिए कि पूरे सिलेबस को कवर करें, और जो क्वेश्चन आते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आते हैं और बहुत डीपली नहीं पूछे जाते। बस हमको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो फिर और भी बातें होंगी, धीरे धीरे और भी बातें इस टॉपिक पे किया जाएगा, लेकिन अभी हम सुपर टेट का जो पेपर है उसको सॉल्व कराते हैं। आज जितना क्वेश्चन था उसका हाफ सॉल्व कराऊंगा, फिर बाकी जो आधा है उसको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और याद रहे कि जो इसका आंसर की है वो ऑफिशियल आंसर की है, वो किसी बुक से कॉपी नहीं है। और जो आंसर की दोबारा आती है संशोधित आंसर की, उससे भी करेक्ट किया गया है, इसमें गलती होने की जो संभावना बिल्कुल नहीं है ना। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैथ का है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz का गुणनखंड आप इसको सॉल्व करिएगा, है ना। सॉल्व करने पर जो इसका आंसर आएगा वो थर्ड का आंसर होगा। ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई माइनस 3z, नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई प्लस 3z। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई ए और बी है, इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई होगी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस बी अपॉन 2 आएगा, है ना। किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु और वर्षों में निम्नवत है 13, 14, 18, 16, 19 और 12। तो इसकी माध्यिका होगी 15। केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में आनुभविक संबंध है, तो इसमें दिया है सेकेंड आंसर, यानी कि 3 माध्यिका इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। तो आप इसका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं कि 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन,
है ना। तो इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों देखेंगे, जैसे वर्ड्स रहेंगे उसी हिसाब से इंग्लिश वर्जन भी हमको आपको दिखा देंगे। यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी, तो इसको आप इंग्लिश भी देख सकते हैं। इफ़ ए पर्सन लॉसेज 20% ऑन सेलिंग प्राइस देन व्हाट परसेंटेज ऑफ लॉस विल बी मेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो इसका आंसर होगा 50/3%। ठीक। नेक्स्ट है, भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, है ना। 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इस सुनील अरोड़ा। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा, तो इसका आंसर होगा अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय यानी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 2018 में 133वां था। अभी और पीछे चले आए हम लोग। नाथपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका आंसर होगा मत्स्येंद्र नाथ। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है, तो इसका आंसर होगा यक्षगान। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर यानी शिव मंदिर, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था, तो इसका आंसर होगा नरसिंहवर्मन सेकंड। मिर्ज़ापुर किस लिए प्रसिद्ध है, कजरी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है, तो इसका आंसर होगा सिक्किम। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है खुर्जा में, तो इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट खुर्जा। वर्ष 2018 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो होगा वाटवानी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई, तो इसका आंसर होगा साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई है। यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता थी नाओमी ओसाका। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था विलेज रॉक स्टार्स ने। दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया, तो इसका आंसर होगा कटोविस, पोलैंड। निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की, तो इसका आंसर होगा नेपाल। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा कालिदास को। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया,
तो इसका आंसर होगा 2017। When was Kumbh Mela included in Intangible Cultural Heritage List of UNESCO? नेक्स्ट है कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है केरल का। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई है जिसका नाम है ट्रेन 18। मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा प्रत्यूष। 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द शेप ऑफ वाटर। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है 130वां। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उसका आंसर होगा संजय बारू। एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका हैं एना बर्न। दोस्तों आपको मालूम है कि सिलेबस में करंट भी आता है, इसलिए करंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। नेक्स्ट है जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है चुनौतियों एवं मार्गों के अनुसार योग्यता का विकास करना। ठीक है, इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। द मेन एम ऑफ लाइफ स्किल इज टू डेवलप एबिलिटी अकॉर्डिंग टू डिमांड्स एंड चैलेंजेस। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैकडूगल। The stick theory of motivation was given by मैकडूगल। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है, यानी इसका आंसर जो होगा दूसरों की परेशानियों को समझता है। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स। नेक्स्ट, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो इसका आंसर होगा धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो इसका आंसर होगा 2010। तो 2010 से प्रभावी हुआ। ठीक, यानी इसका जो आंसर होगा आरटीई एक्ट 2010। शिक्षा का अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार दिया गया था अर्बन द्वारा, है ना। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक प्रेरक है? तो इसका आंसर होगा आत्मगौरव। अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम पार्सन्स ने किया था। हु फर्स्ट यूज द ओकेशनल गाइडेंस? पार्सन्स।
NCERT ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग, सभी को स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तब ए डी से कैसे संबंधित है? तो इसका आप सॉल्व करेंगे तो पौत्री आएगा। निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? एम के रेशियो 169/121, प्रोपोर्शनल JH रेशियो व्हाट? तो इसका आंसर होगा 100/64। राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 20√2 आएगा। एक सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है यू आर गुड, 637 का अर्थ है वी आर बैड एंड 358 का अर्थ है गुड एंड बैड। इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? तो इसका आंसर होगा 8। किसी संकेत में FORGE को FPTJI लिखा जाता है, उसी संकेत में CULPRIT को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर होगा 3 CVNSVNZ। बिट का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा बाइनरी डिजिट। BLE का विस्तृत रूप है वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। ICT का उद्देश्य है दोनों, यानी स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना। तो इस तरीके से इसका जो 3 सही होगा, ऑप्शन 3 सही है। स्पैम होता है अवांछित संदेश, है ना, अवांछित संदेश। तो अवांछित संदेश सही होगा। निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? तो प्राइमरी मेमोरी रोम है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? ये तो हिंदी आ गया दोस्तों। 55 हो गया। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया। जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है व्याकरण। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ था सुमित्रा नंदन पंत को। महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा महत्व। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो संज्ञा दी है बीज वपन काल। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा फारसी।
निम्नलिखित में तत्सम शब्द है गृह। अब इसको एक गद्यांश है, गद्यांश को आप पढ़ सकते हैं। मैं इसको बहुत धीरे धीरे ले जा रहा हूँ, मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है ना। तो आप इसमें से देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा पाखंड और दिखावे को। छलने की कला हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा खुलकर, है ना। इसको एक बार और स्क्रॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीती भावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। तो इसमें रूपक अलंकार है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो यह है केशव दास की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है। तो होगा जानवी। मैं हम तू तुम आदि शब्द हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। तो इसमें ख छ ठ थ फ। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है। तो द्विगु समास होता है। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें आंसर होगा विरोधाभास। उनके में से कौन सा योजक चिन्ह है। तो ये है। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है। तो विशेषण है। कवि का स्त्रीलिंग है कवयित्री। शैले शैले न माणिक्य मौक्तिक, न गजे गजे, साधो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के न अभवन्ति। इसमें इसका आंसर होगा साधो। सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है तत्पुरुष। नीलोत्पलम में कौन सा समास है। कर्मधारय। दास्यति क्रियापद में लकार है लिट लकार, लिट लिट लिट। उदेति सविता ताम्रः एव अस्तमेदि च, संपतो विपत्तो च महता मेक रूपता। सविता की दृश्य उदेति। तो इसका आंसर होगा ताम्र। पितृस्वसा का अर्थ है बुआ। गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है
गमिष्यता, गमिष्यत। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। गा पद में विभक्ति वचन है द्वितीय बहुवचन। हसंती पद में प्रत्यय है क्षत्रि। तो दोस्तों मैंने 85 क्वेश्चन कवर किया। सुपर टेट 2018 का जो क्वेश्चन आया था 150 क्वेश्चन में, जो 2.5 घंटे का था, 150 क्वेश्चन में 85 क्वेश्चन मैंने कवर किया है। और बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। आप सब लोग अपनी स्टडी को जारी रखें और मैं सुपर टेट से रिलेटेड टॉपिक अलग अलग लाऊंगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सब कवर करूँगा फ्री ऑफ कास्ट, और PDF भी प्रोवाइड करूँगा जैसा कि मैंने पहले बताया है। तो आप सब लोग मेरा चैनल देखते रहें और कमेंट भी करते रहें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरा ये चैनल यूट्यूब चैनल जिस पर आप पढ़ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें दोस्तों, ठीक है। और अपना सुझाव भी दे सकते हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।